हेलो कैंसर, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। हम इसमें कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, one more shuffle, then we'll start. Okay, let's get started. Let's see Cancer. This is your overall energy for the month. देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है कैंसर। Ooh, four of wand का कार्ड है। Maybe sure you're dealing with home life, okay? Cancer, this is the card of home life, but this is the stability का कार्ड है। Stability about your home life, stability about your job area, stability about your रिलेशनशिप, मैरिज का कार्ड भी माना जाता है। तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में मैरिज भी हो रही हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन आल्सो। ओके, वेरी नाइस कार्ड। ओके, एंड सी फोर ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो। ओके, होम लाइफ को, सी दिस इज योर होम, होम लाइफ को पकड़ के बैठे हो, या फिर होम लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फिर पर्सन को पकड़ के बैठे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग अनहेल्दी सिचुएशन। मुझे यहाँ पर अनहेल्दी सिचुएशन तो लग नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके गाइस, बस स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे, जो कि अच्छा है कि आपने स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना चाहिए, लेट गो नहीं करना चाहिए, फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखे हो, जो कि अच्छा है। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, जॉब लाइफ, कुछ भी। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी कैंसर, वेयर आर यू राइट नाउ? राइट नाउ कैंसर है कहाँ पर, बताइए प्लीज। राइट नाउ कैंसर कहाँ पर है, बताइए प्लीज। करंट क्वेश्चन फॉर कैंसर। ओह, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोज। ओके कैंसर, दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट। पेशेंटली आप अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पेशेंट रखे हुए बहुत टाइम से, मैं भी शायद हैंडल कर रही हूँ। ओके, बहुत टाइम से हैंडल करो अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने सिचुएशन को, सिनारियो को, लव लाइफ को, जॉब एरिया को, होम एरिया को पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, जो कि अच्छा है। पेशेंटली बहुत बाखूबी से अपनी सिचुएशन को निभा रहे हो अच्छी तरह से। व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर? चैलेंज इज 10 ऑफ सोर्स। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी ये स्ट्रेसफुल, पेनफुल या फिर मेंटल स्ट्रेस है, उस चीज़ की एंडिंग हो। डैट इज योर चैलेंज। ओके, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है या फिर कुछ भी दे रहा हो। ओके, पेनफुल सिचुएशन, उस चीज़ की एंडिंग हो, बट दिस इज योर चैलेंजिंग कार्ड, इसलिए आप यहाँ पर पेशेंट रखे हुए हो। ओके, या कंप्लीशन चाहते हो आप अपनी लाइफ में, जो भी स्ट्रेस है, पेन दे रहा है उस चीज़ को, but that is your challenging part. Okay cancer, let's see what's the focus for you cancer. What's the focus for you? Yeah, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन लेना। ओके गाइज, मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, आप चाह रहे हो इनर, मे भी शायद हो सकता है कि कोई इनर स्ट्रेस ले रहा हो, कि उस पर एक्शन लेना चाह रहे हो, इनर एक्शन लेना चाह रहे हो या फिर आउटर एक्शन लेना चाह रहे हो। ओके, एंड या फिर कुछ लोगों का फोकस हो कि मैं ट्रैवल करूँ। ओके, या सी क्लैरिटी के साथ में आप एक्शन लेना चाह रहे हो, या आपका फोकस है कि जस्ट मैं एक्शन लूँ, जो भी ये पेनफुल सिचुएशन उस पर एक्शन लूँ। ओके, क्योंकि बहुत हो गया, अभी मुझे जितना हैंडल करना था मैंने कर लिया, बस जस्ट एक्शन लेना है मुझे भी। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। यू वेटिंग फॉर योर क्लैरिटी। मे भी शायद जो भी आपने हार्डवर्क किए हुए हैं पास्ट में, वेट कर रहे हो कि कब आपका शिप आए, कब आपको रिजल्ट मिले और कब आप लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, पास्ट में देयर इज द वेटिंग पीरियड। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर? व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? मे बी यूर डीलिंग विथ कैंसर, दिस इज द कैंसर कार्ड। मे बी शायद आपके माइंड में ये चल रहा है कि लाइफ में मूवमेंट। ओके, जहाँ पर मैं यहाँ पर पेशेंटली हैंडल कर रहा हूँ, लाइफ में सक्सेस मिले, मूवमेंट हो, लाइफ जहाँ पर भी रुकी हुई है ये कंप्लीशन हो, लाइफ में आगे बढ़ूँ मैं। ओके, सक्सेस पाऊँ। ओके, मूवमेंट हो। एंड मे बी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में टू सिनारियो हो, यू नो, दो सिचुएशन हो,
चूज वाइसली बिकॉज देर इज द ब्लैक एंड वाइट हॉर्स ऑल्सो। ओके, मूवमेंट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ से, वो किसी भी एरिया में हो। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर यू कैंसर। फ्यूचर एनर्जी इज वेरी नाइस गाइस। टेन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, इन फ्यूचर में कंप्लीशन, अपॉर्चुनिटी, ओके, फैमिली के साथ में हैप्पीनेस एंड होम लाइफ में हैप्पीनेस। टेन इज कंप्लीशन गाइड, इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, कंप्लीशन यहाँ पर जो भी आपके टेन ऑफ सोर्स के चैलेंजिंग पार्ट है मेंटल तौर पे, बट इमोशनल तौर पे इन फ्यूचर में इट्स वेरी नाइस। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन? थ्री ऑफ पेंटिकल। दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। ओके, जो इस महीने आपके पास सामने आने वाला है, जो आपको पता नहीं है। इस अपराइट आप टीम वर्क होके काम करना चाहते हो। ओके, लोग आपको रिकग्नाइज करें या फिर नोटिस करें या फिर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हो। ओके, सक्सेस पाना चाहते हो, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम तो करना चाहते हैं, बट जगलिंग कर रहे हो। ओके, जगलिंग कर रहे हो अपनी मनी को लेके, अपने रिसोर्सेस को लेके, अपने लर्निंग स्किल को लेके, बट यू जगलिंग। ओके, या वर्किंग वेरी हार्ड बट जगलिंग करते हुए दिख रहे हो गाइस। तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बट इस महीने मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, लर्निंग वाइज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। ओके, तो थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। What's the environment for you Cancer? What's the environment? Environment बताइए प्लीज कैंसर की। जगलिंग करे बिकॉज आपके चैलेंजिंग ही टेन ऑफ सोर्स की है। ओके, डोंट वरी गाइस। इन्वायरमेंट इज रिवर्स। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज योर इन्वायरमेंट। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो इस अपराइट, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाओ। ओके, आपके इन्वायरमेंट में, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग प्रोटेक्ट कर करके टायर्ड हो गए हो, थक गए हो अपने स्टेटस को, अपने जॉब को, अपने होम एरिया को, अपने आप को। ओके, नाउ इस महीने में भी शायद आप आपका इन्वायरमेंट ये है कि नो मोर प्रोटेक्शन। लेट्स सी व्हाट जो होता है देखा जाएगा बोल के उस टाइप का। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैंसर। What's the hopes and fear for Cancer? What's the hopes and fear? Okay. See guys, hopes and fear सारे रिवर्स कार्ड आ रहे हैं आपके आफ्टर। वो तो फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है इस अपराइट आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, अपने आप में खड़े होके, अपने आप में स्टैंड लेके एक्शन लेते हुए दिख रहे, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से, मे भी शायद हो सकता है जगलिंग करने की वजह से आप शायद स्टैंड ना ले पा रहे हो, मेंटल तौर पर प्रिपेयर ना हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बट द होप इज गाइज आप फ्यूचर का प्लान करो और स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड लो बोल के। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो। ओके, तो स्टैंड लीजिए ताकि आप फ्यूचर में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसके बारे में प्लान कर सको, खड़े होकर एक्शन ले सको, क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सको। व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन फॉर कैंसर? कैंसर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कैंसर के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? एनीथिंग एल्स? कैंसर, दैट इज योर एनर्जी। ओके, okay fine. कैंसर, दिस इज यू। ओके, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है एंड जस्ट बोलना चाह रहे नो मैटर व्हाट गाइस, देयर इज द, अगर आपकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट नहीं है, मेंटल स्ट्रेस है, देयर इज द इमोशनल सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, देयर इज द ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपको कोई सपोर्ट है। ओके, अदरवाइज कोई सपोर्ट है, कोई फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, जो आपको आपके पैशन में, आपके करियर में, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी करना चाहते हो उसमें मदद करे, बट देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है। ओके, हेल्प है फायर साइन कोई, तो देखिएगा जरूर, बट देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी अबाउट योर हार्ट एरिया। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, नो मैटर व्हाट सपोर्ट है, देखिएगा एंड
ऑफर भी है आपके लाइफ में. ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू. व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? एनीथिंग एल्स? This is your overall energies. Okay Cancer, see 4 of Pentacle. Okay, द आउटकम इज गाइस पेज ऑफ पेंटिकल. मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग मनी के लिए ना, कॉइन्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस. ओके तो एज दिस इज योर आउटकम. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. न्यू स्टार्ट हो रहा है, इमोशनल न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके कॉइन वाइज, आपके स्टेबिलिटी वाइज, आपके ग्रोथ वाइज. पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू एनर्जी. ओके गाइस, न्यू एनर्जी. न्यू मीन्स गाइस आप मे भी शायद हो सकता है कि आप एफर्ट डालो, न्यू आइडियाज़ पे काम करो ताकि आपकी लाइफ में बिजनेस पे आप काम करो, जॉब पे काम करो, अपने ग्रोथ के लिए काम करो. ओके अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करो, आपकी होम लाइफ के लिए काम करो. बट देयर इज द पेज ऑफ पेंटिकल गाइस. ओके सो नाइस, बहुत अच्छा है. ग्रोथ है, ग्रीनरी आपने देखा, सो मच ग्रीनरी इज देयर. ओके ग्रोथ है, आउटकम इज वेरी नाइस. न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके स्टेबिलिटी के लिए. वेरी नाइस. ओके कैंसर, नो मैटर व्हाट, बट अपने आप को बस जगलिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पर जगलिंग होता हुआ दिख रहा है. ओके तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा. और कैंसर, अगर आप यहाँ पर आप बोलोगे कि ऑफ़र मुझे आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ऑफ़र नहीं दिख रहा है. ओके बट हाँ, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आपकी प्रॉब्लम. ओके एंड न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर. विच हाउस, विच प्लैनेट, विच zodiac sign is affected you in this month. Okay, दिस इज द 5th हाउस गाइस. मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में काम करें 5th हाउस. कुछ लोग हो सकता है कि रोमांटिक बच्चों के साथ में काम डील करें, या कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ में, प्रोजेक्ट में काम करें. ओके या 5th हाउस के साथ में आप डील करते हुए दिख रहे हो इस महीने. ओके कैंसर. एंड कायरोन इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग एनर्जी. ओके आप में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द सो मच ग्रोथ. ओके आप यहाँ पर जो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या फिर उसमें से आप हील हो रहे हो. ओके गाइस, नो मैटर व्हाट, कायरोन इज हेयर. जो भी आपकी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, उसमें से आप हील हो रहे हो. ओके आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप उससे ग्रोथ हो रहे हो और सीख रहे हो. कायरोन की एनर्जी. लेट्स सी कैंसर, लिनोर्मट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर. ओके सी 28. दिस इज द कार्ड ऑफ 28 मीन्स 10. 10 इज कंप्लीशन. ओके गाइस, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो हो सकता है न्यू स्टार्ट. ओके कोई पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. वो पर्सन लव पर्सन हो सकता है, कोई सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके सी कामनेस है, न्यू स्टार्ट है. ओके बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी. सन का कार्ड में भी शायद हो सकता है कोई लियो के साथ में न्यू स्टार्ट हो रहा हो. ओके बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस स्टेबिलिटी. 31 का कार्ड है. क्लैरिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है. ओके एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ चाइल्ड. न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, कुछ भी न्यू हो रहा है. ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रिजेस. जो अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, या फिर काम को लेके, या फिर किसी भी एरिया में आपकी ब्रिजेस टूट गई थी. ओके उसको इस महीने आप भरते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है. ओके सी गाइस, मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ में अगर आपकी लाइफ में गैप हो गया था, तो इस महीने वो भरता हुआ दिख रहा है. ओके मतलब कि फिर से कनेक्ट हो सकते हो, न्यू स्टार्ट हो सकता है. ओके अगर बिजनेस में किसी का डाउट हो गया हो, कंफ्यूजिंग हो गई हो, तो वो गैप भर सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है. ओके वेरी नाइस एनर्जी है. ओके गाइस, नो मैटर व्हाट देयर इज अ सपोर्ट आल्सो. जो भी जिस भी एरिया में आपके गैप हो गया था, वो गैप भरता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है. ओ वेरी नाइस कैंसर.
लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? कैंसर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैंसर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, ओह सी गाइस, देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी। ओके, गॉडेस यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी। ओके, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, सफलता आती हुई दिख रही है। बी ओपन एंड बोल्ड हुई, लाइफ में आगे बढ़े। टेक अ रिस्क। ओके गाइस, टेक अ रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। देयर इज द प्रॉस्पेरिटी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एंड अगर जो भी आप चाहते हैं, फोकस इंटेंशन, डोंट डू इट। ओके, अपने टारगेट पे फोकस रहिए। वो टारगेट कोई भी हो सकता है। ओके, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर कुछ फैमिली वाइज, किसी भी एरिया में हो सकता है। तो फोकस होइए अपने इंटेंशन पे और बोल्ड होइए, लाइफ में आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, ताकि आपके पास में ये सफलता आए, आप उसको रिसीव करो। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी है कैंसर। तो बी बोल्ड, आगे बढ़िए गाइस, दिस इज द एंडिंग। आप इस चैलेंजेस को ख़त्म कर सकते हो, ख़त्म कीजिए, बिकॉज न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक स्टेप आगे तो बढ़िए। दिस इज माय गणेशा कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं कैंसर, गणेश जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर को। कैंसर को गणेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर महीने में? हो, देयर इज टू मेनी कार्ड गाइस, टू मेनी कार्ड। ओह, सी गाइस, 46 स्प्लेंडर, दे द चेंज। ओके, गणपति पापा यही बोलना चाहते हैं, 10 इज कंप्लीशन, देयर इज द चेंज अबाउट योर सिचुएशन, सो डोंट वरी, देयर इज अ चेंज, अ न्यू स्टार्ट इनसाइड। ओके, अपने अंदर झांकिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। यू नो क्लैरिटी, आप सोचिए कि हाँ मैं कहाँ यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी जाऊँगा। इनसाइड अपने आप में झांकिए कि देयर इज अ क्लैरिटी। ओके, एंड सी डिलाइट 3, झांकिए और देयर इज द डिलाइट। ओके, कहाँ गया, कुछ तो था, या देयर इज द क्लैरिटी, सन का कार्ड इधर है। ओके, आनंद लीजिए अपनी में और अंडरस्टैंडिंग के साथ में फोकस होइए, जो कि यहाँ पर फोकस है, अपने जो भी डिजायर है, गोल है, उसमें फोकस हुई, अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस, या ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, यू नो जहाँ पर भी आपकी ऑब्स्टिकल्स है उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। देयर इज द चेंज। ओके, एंड जैसे यही बोलना चाह रहे हैं गणपति पापा, यही बोलना चाह रहे हैं कैंसर, यू नो समझदारी के साथ में, समझ के, सूझबूझ के साथ में, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, अपने आप में झांकिए। ओके, और अपने आप में झांकिए और देयर इज़ द एंड, आपकी सिचुएशन की एंड है, न्यू स्टार्ट है, उसका आनंद लीजिए। बट जो भी आप काम करोगे, जो भी आप जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, उसमें निष्ठा के साथ में काम कीजिए, ईमानदारी के साथ में काम कीजिए, फोकस हुई, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ फोकस, ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ना। ओके गाइस, तो पापा यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, देयर इज द एंड, न्यू स्टार्ट है, आनंद लेने का वक्त आ गया है। देयर इज द कंप्लीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़िए, खुशियाँ आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग आपके साथ में है। ओके कैंसर, वाओ कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।